कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छी बात। तो आपकी उम्मीद पे तो खरे उतरे कि नहीं उतरे? जी सर। नहीं, आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोले चलेगा, वकील साहब जो हमारे कहने के ऊपर आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं उनके खिलाफ एक भी शब्द हम नहीं सुनेंगे। हाँ। नहीं तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो हम अभी निवेदन करें वकील साहब से कि भाई आपने जो मेरे कारण से इतना समय व्यतीत किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए उनसे जगह लेने के लिए कह सकते हैं, बस। चलो ठीक, जी बताए सर। ये इनको खबर मिलती है सर, और ये 15/1/21 और 18/1/21 को सर ये इनके गांव में रेड जॉइंट टीम की करते हैं, रेवेन्यू और फॉरेस्ट और पुलिस वाले। हाँ। उसके बाद सर इनका ये कहना है कि इनसे महुआ जब्त होता है सर अराउंड 210 क्विंटल, 210.70 क्विंटल। इसके बाद सर ये लर्नेड जेएमएफसी आपके यहाँ सर एप्लीकेशन मूव करते हैं सुपुर्दगीनामा के लिए। उसका ऑर्डर सर P2 में लगा है, फर्स्ट एप्लीकेशन सर, पेज नंबर 37, 37 पेज नंबर में सर 19/2/21 का ऑर्डर है। उसको खारिज कर दिया सर, ये कहते हुए कि कोई महुआ इनसे जब्त नहीं हुआ, और वो एप्लीकेशन खारिज हो गई सर सुपुर्दगीनामा। इसके बाद सर ये सेकंड एप्लीकेशन लगाते हैं अगेन फॉर सुपुर्दगीनामा सर, ये पेज नंबर 47 पे लगा है, 47 पे सर, 25/3/2021 का आदेश। इसमें सर थर्ड पैरा में सर अनावेदक संदीप सिंह की ओर से पेश थाना प्रभारी तिरोड़ी द्वारा सत्यापित पंचनामा के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 17/1/21 को दुरनलाल से जब्तशुदा महुए को जब्त किया गया था, क्योंकि दुरनलाल द्वारा महुआ खरीदी बिक्री के कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए थे तथा जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत कोई पंजीयन भी नहीं कराया था, तथा अनावेदक की ओर से पेश पंचनामा दिनांक 17/1/21 के अवलोकन से दर्शित है कि दुरनलाल से जब्त किया गया महुआ धान करीब 12 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का तेल डालकर नष्ट किया गया है, जिसका पंचनामा अनावेदक की ओर से पेश किया है। अतः आवेदक द्वारा जिस जब्तशुदा महुआ लाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहा है वह उक्त पंचनामा एवं अनावेदक की ओर से उल्लिखित जवाब अनुसार बिना किसी वैध कागज के खरीदा होना पाए जाने से नष्ट कर दिया गया। धारा 457 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वह संपत्ति पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अधिग्रहण की रिपोर्ट दी जाती है। उक्त संपत्ति चूंकि नष्ट कर दी गई है, देख लिया ये सर, ये इसको भी खारिज। इसके बाद सर ये इनका सर एक एसडीओ साहब का रिप्लाई इसमें देखिए सर, फर्स्ट एप्लीकेशन इसलिए खारिज हुई थी क्योंकि इनका ये कहना था कि हमसे कोई जब्ती नहीं हुई। सेकंड एप्लीकेशन सर वो आते हैं, एडमिट करते हैं कि हमसे उसकी जब्ती की थी, और सेम डे विदाउट बिना मजिस्ट्रेट को सर इंफॉर्मेशन दिए, बिना ये देखे कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सर फिट है कि नहीं, उसको नष्ट कर देते हैं एसडीओ रेवेन्यू। और सर ये फॉरेस्ट मैनुअल इसमें एप्लीकेबल है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। एसडीओ आपको सर रेवेन्यू को उनको कोई पावर नहीं है उसको नष्टीकरण, उसको वो सेम डे नष्ट कर देते हैं बिना किसी अगर ये फॉरेस्ट एरिया में महुए को रखते हैं तो ठीक है, उसको उठा के रेवेन्यू एरिया में आ जाते हैं सर, फिर क्या होगा सर? फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में चलो फॉरेस्ट एक्ट देने देना, फॉरेस्ट एक्ट देना। सरकार जी को दो, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। सर मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिए जी सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जी। सर इसमें क्या है? MP 1 उपज व्यापार विनियम एक्ट 1969 है सर। जी सर, महुआ को इन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर किया है। बिल्कुल ठीक है सर सेक्शन 15 धारा 15 सर्च एंड सीजर का पावर। धारा 15 सर इसकी शुरुआत ही होती है एनी फॉरेस्ट ऑफिसर as may be notified by the state government or any police officer not below the rank of assistant sub inspector
or any other person authorized by state government may, with a view to securing compliance with the provisions of this act or the rules made thereunder, or satisfying himself that the said provision has been complied with, first stop and search any person, boat, vehicle or receptacle used or intended to be used. मैंने आपसे पूछा Sir. था कि अगर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस Sir. वहां से हटा के रेवेन्यू एरिया में ले आया जा चुका है, Sir. तो क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज या पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं आ जाएगा, या नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ही काम करेंगे? सर ये इस सेक्शन के हिसाब से सर वो डिस्टिंक्शन नहीं है। सेकंड डिस्टिंक्शन तो कोर्ट के प्रश्न से आएगा ना सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में सर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर यहाँ से दिल्ली ले जाया जाए सर तो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती है, यहाँ से जब तक रेंजर नहीं जाएगा कुछ नहीं हो सकता। उसको कर सकते हैं सर। सीजर में सर जॉइंट टीम थी, सीजर उसको कर सकते हैं। जब ये नष्टीकरण के लिए जाते हैं सर, उसके बाद एसडीओ रेवेन्यू कोई पावर नहीं है, ये खुद ही लिख के दे रहे हैं सर, हमने आरटीआई लगाई थी, वो इसमें एप्लीकेशन अटैच है। अच्छा नहीं वो ठीक है अपन कर देते। हाँ, नष्टीकरण का क्या है इसमें? सर इसमें उन्होंने जिस दिन जब्त किया उसको उसी दिन नष्ट कर दिया, जबकि उसको सर कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ। अच्छा, ये आप रहते कहाँ पे हैं? जंगल वंगल का एरिया है, तो जंगल कितनी दूर है आपके गांव से? कितनी दूर लगा है? 3 किलोमीटर से। तो 3 किलोमीटर से आप जंगल से 200 किलो महुआ बीन के लाए? हाँ, इसका बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ, महुआ का है क्या? सेठ लोग कच्ची शराब बनाते हैं। तो मैंने उससे कुछ सीखने के बाद कुछ पैसे जोड़े, हाँ, उससे मैंने ये धंधा चालू किया था, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसका पंजीयन करना है। ये मेरी तो ये धंधा जब चालू किया था तो कहाँ से खरीदा था? ये काश्तकारों के खरीदते था, बस बीच में मुनाफा पर सेठ लोगों को बेचते हैं। मुनाफे पे सेठ लोगों को बेच देते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपने तो बीना नहीं है, आपने खरीदा है? जी सर, कुछ मुहा उसमें घर का भी है, यानी खेत में हर पढ़ाई रुपए के खेत में भी होता है और जंगल में भी होता है। हम उस एरिया में जंगल में एक पेड़ के नीचे से कितना महुआ मिल जाता है? पेड़ वो देख के होता है सर, कोई पेड़ 1 कुंटल भी देता है, किसी किसी पेड़ का सूखते 5 किलो कुंटल पकते का। आप पेड़ पे चढ़ के लेते हो कि नीचे गिरा हुआ मिलता है? ऐसे गिरता है, गिर जाता है। एक टाइम के ऊपर कितने क्विंटल गिर जाता है? एक पेड़ से 1 कुंटल भी होता है सर, 30 से 50 किलो भी। याद रखना, जंगल हम भी बहुत घूमे हैं। 1 क्विंटल तो छोड़िए, 1 किलो नहीं गिरता है। क्या मजाक कर रहे हो? सुबह उठ के लोग जाते हैं, आधी रात को जाते हैं, मतलब सुबह, और वो एक टोकरी तक में लेके आते हैं, 1 क्विंटल गिरता है। खैर फालतू की बात। एक ही पेड़ रोज रोज गिरता है सर, रोज रोज चुन के लाते हैं। अब वो 100 ग्राम तक नहीं गिरता एक बार में। और महुआ के फूल का कोई वेट नहीं होता है, जो फल का इतना वेट नहीं होता है कि आप इतना जो हाथ फैला के दिखा रहे हो, एक छोटी सी टोकरी में बीन के ला पाते हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अपने पे विश्वास है कि आप पे विश्वास करेंगे? जी। सेकेंडली इनको पावर नहीं सर, 2 लिमिटेड ग्राउंड है, तो सर इसी में इसको तो आपका प्रॉब्लम क्या है? वालों की गवाहियां मेरे यहाँ पे हो सकती हैं।
नहीं हो सकती। तो वो व्यवहार न्यायालय में गवाहियां हो सकती हैं। तो जिस न्यायालय में गवाहियां हो सकती है आपको वहीं जाना पड़ेगा। दो बार कुछ नहीं हुआ साहब, छोटी कोर्ट तो जो 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी नहीं होगा, क्योंकि आपसे मैं पूछ रहा हूँ बिना गवाही के मैं ये कैसे ये तय कर दूं कि आपने 14 लाख रुपए का सामान खरीदा है। आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए, सबसे पहले ये बताइए। आप तो नौकरी करते थे सेठ साहब के यहाँ पे, तो आपने 14 से 15 लाख रुपए जमा कर लिए। बताइए कैसे से कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6,000 रुपए की तरह से 6,000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? है मतलब, सॉरी थे नहीं, 3 एकड़ खेत भी है पूरा, यानी कितने 35 साल सदस्य हैं? 3 बच्चे हैं और हम तो 5 है सर। 3 2 5। आप जब दिन भर सेठ साहब के यहाँ पे रहते थे तो खेती कब करते थे? ये 93 का मामला है सर, यानी ये तो 93 के बाद मेरी शादी जब हुई उसके बाद से मैंने संघर्ष कर करके, यानी आपने संघर्ष किया, तो ये गवाही का मामला है। आपके पास 93 में 15 लाख रुपए आ गए, ये तेरा 93 में नहीं आए सर, तो कमाते कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से कुछ कमाते कमाते। कौन से अकाउंट बैंक में जमा किए थे? अकाउंट महाराष्ट्र बैंक के। तो उसके कागज लगे हैं, जी बताइए। वो CS पर वो जो है आप दे दो, फाइल देता है। एक्चुअली एक्चुअली मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस लॉ के हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था। आप तो ये सीधा आंसर ये दे सकते हैं। जी आप ये बताइए, आपने, अरे आपको कागज फाइल दे दी ना आपकी, बताओ ना। इसमें इंग्लिश में है। अरे इंग्लिश में से क्या हो गया? व्यापार के लिए जो सीए के पास मैंने आपको तो मालूम है ना बैंक का स्टेटमेंट कैसा होता है? आओ ना तो जरा देख के दिखा दो ना कोई। आप इसमें आपको कोई कागज दिख रहा है जो बैंक का स्टेटमेंट दिखता हो? उसमें है ना सर, इसमें दिखाओ ना। कागज है मैंने। अच्छा जीएसटी मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती कहते हो। अब आप बैंक के कागज दिखाइए, पिटीशन में जो आपने पेश किए हैं। मदद कीजिए, वो रिटर्न भेज। चलो आप मदद कर दो थोड़ी सी। सर इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कागज लगाए थे इस याचिका में। कुछ भी नहीं लगे, अच्छा फिर क्या करें? पुरानी वाली याचिका में इन्होंने लगाए। हाँ उसमें इनकम टैक्स कितना बताया था करे अपना आदित्य जी? पुरानी पिटीशन वो भी नहीं। इसमें लिखा है व्यापार के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको तो हम दूसरे न्यायालय के लिए जाने का अधिकार दे रहे हैं। आप व्यवहार न्यायालय में जाइए, आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके पास पैसा था, आप सिद्ध कीजिए कि आपने इतना सामान खरीदा है, और आपको और भी जो भी कानून सिद्ध करना पड़े वो सिद्ध कीजिए। तभी न्यायालय ये निर्णय दे पाएगी कि आपने 14 लाख का सामान खरीदा था कि नहीं खरीदा था, या अगर आपको नुकसान हुआ है तो 14 लाख का हुआ है कि 20 लाख का हुआ है। इस न्यायालय में गवाहियां हम नहीं ले पाएंगे। लेना कबूल किया है इस साहब, है मेरे यहाँ से माल लेना लेके जाना कबूल किया है। 222275/2023 एसडीएम साहब ने भी कबूल किया कि this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief। अभी आपने कहा था ना कि हमने पूरा आपको ठोक पीट के परख लिया, आप हमारे मुकदमे के लायक हो। मेरे यहाँ से माल गया है, ये बात मिस्टर, जी जी। आपसे मैंने पूछा 14 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए और 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसका निर्धारण कैसे होगा? गवाही के बगैर होगा कि आपके कहने पे हो जाएगा? शपथ पत्र पे क्या वो आदमी गवाह के रूप में कोर्ट में आके गवाही नहीं देगा? क्या उसका प्रति परीक्षण नहीं होगा? जी जी जी। तो क्या मैं यहाँ पे गवाहियां करा सकता हूँ? आपने हाई कोर्ट में गवाहियां चलते देखी हैं क्या? तो व्यवहार न्यायालय में होता है ना। तो हम आपके अधिकारों का कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये व्यवहार न्यायालय जानेगा, जहां पे आप गवाहियां लेके जाइए। आप बताइए कि आपके पास 15 लाख रुपए आए थे, आपके पास रखे हुए थे,
आपने इन लोगों से खरीदा। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by Nepal system. On 16/4/2024, the petitioner had appeared in person and had expressed that he is an illiterate person and at the most he can narrate the facts but will not be in a position to answer any legal query, and accordingly Shri Aditya Veer Singh, an advocate who was sitting in the court and has a vast experience of arguing the matter, was requested to act as an amicus curiae on to argue the case on behalf of petitioner. The said